5 विद्वान गृहस्थ प्राचीन शाल, सत्ययज्ञ, इंद्रद्युम्न, जन और बुडिल एक दिन आत्मा और ब्रह्मा के संबंध पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। वे सभी वेदों के ज्ञाता थे, परंतु यह विषय इतना सूक्ष्म था कि वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तब उन्होंने सोचा कि किसी श्रेष्ठ गुरु से इसका समाधान पूछा जाए और वे उद्दालक आरुणि के पास पहुँचे। उद्दालक ने उन्हें आते ही समझ लिया कि वे गूढ़ आध्यात्मिक प्रश्न लेकर आए हैं। उन्होंने विनम्रता से कहा कि इस विषय का सही ज्ञान राजा अश्वपति के पास है, हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए। सभी सहमत हुए और राजा अश्वपति केकय के पास पहुँचे। राजा ने उनका बड़े सम्मान से स्वागत किया और अगले दिन उनके सामने बहुत धन रखा। ऋषियों ने धन नहीं लिया, जिससे राजा को लगा कि शायद वे उसे अधार्मिक समझते हैं। इसलिए राजा ने बताया कि उसके राज्य में न चोरी है, न मद्य, न व्यभिचार, सभी लोग धर्मयुक्त जीवन जीते हैं। फिर भी ऋषियों ने मौन रखा। राजा ने पुनः यज्ञ की दक्षिणा देने की बात कही। तब ऋषियों ने कहा, राजन, हम यहाँ धन के लिए नहीं, वैश्वानर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने आए हैं। राजा ने उत्तर देने के लिए अगले दिन का समय लिया। अगली सुबह 5 ऋषि समिधा लेकर राजा के पास पहुँचे। यह दर्शाता है कि वे राजा को गुरु रूप में स्वीकार कर ज्ञान लेने आए हैं। तब राजा अश्वपति ने उन्हें वह विद्या दी जिसका वे खोज कर रहे थे। उन्होंने बताया, यह संपूर्ण विश्व एक ही चेतना से भरा है, जिसे वैश्वानर आत्मा कहते हैं। वही चेतना सब में व्याप्त है और सबका आधार है। आत्मा और ब्रह्मा में कोई वास्तविक भेद नहीं, भेद केवल बाहरी रूपों के कारण प्रतीत होता है। उन्होंने समझाया कि जैसे अनेक पात्र हो पर मिट्टी एक हो, वैसे ही जीव अनेक है पर उनकी मूल सत्ता एक ही ब्रह्मा है। इस प्रकार राजा अश्वपति ने ऋषियों को यह गूढ़ उपनिषद ज्ञान दिया कि समस्त सृष्टि ईश्वर का स्वरूप है और जीव व ब्रह्मा दोनों एक ही सत्य के 2 नाम हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका छोटा सा समर्थन हमें और भी नई और रोचक कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, खुशी और कहानी कभी अपने तक नहीं रखनी चाहिए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर साझा करें।